हरे कृष्णा। अगर हम सोचते हैं कि हम सुखी कैसे होंगे, हम सुखी मतलब कि हम सबसे ज़्यादा सुखी कब होंगे। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसा से अगर जो सुख मिलता है ना, वो शाश्वत नहीं होता है, वो हमेशा के लिए नहीं आता है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि मुझे कोई सुख चाहिए, मैंने पैसा से उसे ख़रीद लिया, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बिजनेस है और मैं उससे बहुत सुखी हो गई। लेकिन क्या वो परमानेंट होता है? अगले ही क्षण मुझे कोई और भी आवश्यकता पड़ती है, मुझे कुछ और भी चीज़ अट्रैक्ट करता है, मैं कुछ और भी चीज़ पाना चाहता हूँ जिससे लगता है कि मैं उसको पा के खुश हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। नहीं, और शाश्वत सुख क्या है? शाश्वत सुख है ज्ञान अर्जित करना। किसके बारे में? भगवान के बारे में। अगर भगवान का ज्ञान अर्जित करना है तो आप भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता में भगवान श्लोक में बोलते हैं राज विद्या, यानी सबसे बड़ा विद्या, और राज गुह्यम यानी सबसे गुप्त ज्ञान। यानी कहने का मतलब कि गुह्यम का मतलब होता है गुप्त, यानी कि सबसे गुप्त ज्ञान, जिसको जानने के बाद आप सबसे ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे। अगर आपने सीरियसली और भगवान के बोले हुए संदेश को अगर सही में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और उसके हर अनुवाद को और अर्थ को अच्छे से समझते हैं श्लोक को, तो आपको जो सुख का मिलेगा, जो खुशी का अनुभव होगा, वो परमानेंट होगा, है ना। वो भौतिक जगत के सुख के जैसा टेम्प्रोरी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा और वो शाश्वत होगा। तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, उससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। ज़िंदगी भर लोग सोचते हैं कि ये कर ले तो खुश हो जाएंगे, वो कर ले तो खुश है। कभी भी कोई चीज़ से आप परमानेंटली खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बाद आप सुख का अनुभव करेंगे। आपको जो भी मिलेगा, अगर आप भगवान को समर्पित करके श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर सोचेंगे, तो आपको छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में पर्याप्त है, सब कुछ आपको पर्याप्त लगेगा। इसके लिए ज्ञान अर्जित करना होगा। और जब भगवान खुद कहते हैं कि भगवत गीता का अध्ययन करो, भगवत गीता का उपदेश जो है ना अर्जुन को दिया था, किस समय? जब अर्जुन जीवन के बहुत ही विषम परिस्थिति में थे। तो हम मनुष्य भी अगर उसका अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत तरह की विपरीत परिस्थिति आती है। उस समय हम उस ज्ञान को अप्लाई करके सुख का अनुभव कर सकते हैं। विपत्ति में भी आप संपत्ति महसूस कर सकते हैं। इसलिए भगवान के बताए हुए आदेश, भगवान के बोले हुए श्लोक को बार बार चिंतन करें, मनन करें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप अपना आश्रय रखें, जिससे कि आपको जो भी खुशी मिलेगी वो परमानेंट होगी, टेम्प्रोरी नहीं होगी। क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो टेम्प्रोरी है। आज जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, कल कोई और चीज़ आपको खुशी देगा, वो आपके लिए परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख का अनुभव करना है तो भगवत गीता का अध्ययन करिए। हरे कृष्णा।